हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग एनपीओ का द एंड करने वाले हैं। जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज ही के आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 34 तक हो गया है, 35 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो बना लेंगे। और उसमें देखिए एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में देखिए सैलरी मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट देखिए सैलरी 900 दिया हुआ है। और फिर देखिए उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 85 रुपया है। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं तो जोड़ करके यहाँ पे 985 रुपया दिखा दिए, ठीक है। फिर देखिए टेनिस का दिया हुआ है 300 रुपया, ठीक है। फिर देखिए क्रिकेट के लिए 270, ठीक है। फिर देखिए प्रिंटिंग के लिए 225, ठीक है। फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस 75 है। ये सारा कुछ आप लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए इंश्योरेंस इंश्योरेंस उसमें थोड़ा कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर बना दिए, मतलब एक नंबर वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट किया है। तो देखिए इन इंश्योरेंस 45 रुपया कैसे आया। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट। देखिए टोटल इंश्योरेंस है एक साल का 180 रुपया, लेकिन तो टोटल इंश्योरेंस एक साल का 80 रुपया मतलब पूरा साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चल रहा है। और इंश्योरेंस हुआ है आप लोग को दिसंबर के मंथ में। तो देखिए हमको 3 महीना का ना, दिसंबर के लास्ट में हुआ है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का चाहिए, 3 महीना का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस 3 महीना का 180 डिवाइडेड बाई 12 गुने 3, तो 3 महीना का इंश्योरेंस 45 रुपया हुआ, ठीक है। तो यही 45 रुपया ऊपर दिखाया है, देखिए यही 45 रुपया ऊपर दिखाया है, ठीक है। लेकिन टोटल इंश्योरेंस जमा है 180 रुपया। तो 180 रुपया में 45 रुपया इस साल का था, बाकी जो बचा वो अगले साल का है। अगले साल का इंश्योरेंस करवा लिए, मतलब फायदा का बात है, अगले साल मुझको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एडवांस इंश्योरेंस हो गया, एसेट हो गया। इसलिए बाकी का 180 में से 45 इस साल का, और 180 हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये इस साल का तो है नहीं, ये मेरे लिए एसेट हो गया, अगले साल का भी करवा चुके हैं, ठीक है। इधर का हो गया। अब चलिए इनकम साइड सब्सक्रिप्शन देखिए करंट ईयर का 1600, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का एडवांस है 50 रुपया। नेक्स्ट ईयर का घटाते हैं, इस साल का जोड़ते हैं, और इस साल का बाकी है 150 रुपया। तो टोटल करिए तो 1700 रुपया सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देखिए क्वेश्चन में 100 रुपया, क्रिकेट के लिए देखिए 200 रुपया, टेनिस के लिए देखिए 250 रुपया, सनरीज देखिए 50 रुपया, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे 2300 2300 रुपया आएगा। और जब टोटल खर्चा इसमें से घटाएंगे तो 400 रुपया बचेगा सरप्लस, ठीक है। तो चलिए अब बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग साल के लास्ट का, ईयर लास्ट का, ठीक है। तो देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग हम लोग को मिला, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया 25,000, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी 2000, ठीक है। मैच फंड हम लोग को मिला था 5000, जिसमें एक्सपेंस हम लोग किए 450 रुपया, फिर भी तो 4550 बचा ना, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग की लाइबिलिटी है तो 85 रुपया। सरप्लस जो हम लोग का आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो यहाँ पे कैपिटल में जोड़ते, लेकिन कैपिटल नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए सरप्लस। एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए अगले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से 50 रुपया घटाए हैं, वही है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कैश कैश देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लास्ट में, इनकम साइड सबसे लास्ट में दिया होगा बाय बैलेंस सीडी करके, वही कैश हो गया ईयर एंडिंग का, ठीक है। बिल्डिंग 20,000, ठीक है। फर्नीचर 1050, इन्वेस्टमेंट 9,000, एडवांस इंश्योरेंस 135 जो कैलकुलेट किए हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150, ठीक है, जो इस साल का अभी भी बाकी है, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, देखिए इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया गया है, उसको लिख दीजिए, हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पहले इसमें कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट लिखते हैं और ओपनिंग लायबिलिटी लिखते हैं। तो देखिए ओपनिंग एसेट कैश 1,90,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए अब हम लोग को इससे पता करना है जो इन्वेस्टमेंट कितना का था, क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया है। तो 40,000 गुने 100/8 हम लोगों ने क्यों किया, अगर 5 लाख दिया रहता और उस पर बोलता 8% इंटरेस्ट है, तो 5 लाख पे 8/100 से गुना करके हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते, लेकिन इंटरेस्ट दे दिया 40,000,
बोला अब इन्वेस्टमेंट पता कीजिए, तो पहले 8/100 लिखते थे, आप 100/8 लिखेंगे और 40,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पता चल गया हम लोग को 5 लाख। ठीक है, स्पॉट्स इक्विपमेंट 3 लाख, टोटल जोड़ दिए तो 9,90,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 दिया हुआ, घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 9,70,000। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलिए। सैलरी देखिए 3,30,000। ठीक है, सैलरी सिर्फ 1 मंथ का दिया हुआ है। ठीक है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट सैलरी दिया हुआ है और हम लोग को पूछा है जो बताइए सैलरी कितना हुआ। ठीक है, सिर्फ 1 मंथ का सैलरी दिया हुआ था। ठीक है, 3,30,000 टोटल सैलरी है और 11 महीना का था। 3,30,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का सैलरी मिल गया हम लोग को 30,000 पर मंथ। तो 1 साल में 12 महीना होता है जिसमें 11 महीना का ही मिला है, तो 1 महीना का तो अभी भी बाकी है, तो वही 1 महीना का 30,000 हो गया। 3,30,000 में 30,000 जोड़ दिए तो 3,60,000। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखिए, हम लोगों ने शुरू में क्वेश्चन देखा था, जब कुछ किसी चीज़ का ओपनिंग दिया हो, उससे परचेज करे, क्लोजिंग दिया हो, तो उसमें से जो बचता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस में परचेज जोड़ दीजिए, क्लोजिंग घटा दीजिए, जो बचा वही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ओपनिंग है 3 लाख, परचेज है 4 लाख, तो 7 लाख हो गया और क्लोजिंग घटा दिए 6,50,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 50,000। बस यही फार्मूला अप्लाई करिए, ओपनिंग में परचेज जोड़ के क्लोजिंग घटा दीजिए। फिर देखिए सब्सक्रिप्शन 6,60,000 और प्रीवियस ईयर का हम लोग को, प्रीवियस ईयर में ही हम लोग को देखिए पिछला साल हम लोग को इस साल के लिए चंदा मिल गया, लेकिन चंदा तो इसी साल का हुआ ना, तो इस साल का चंदा जोड़ते हैं, तो 6,60,000 में 20,000 जोड़ दीजिए तो 6,80,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। ठीक है, तो टोटल कर दीजिए, इधर आएगा 7,20,000 और 7,20,000 में से टोटल एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सरप्लस आएगा 3,10,000। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट किए 30,000। ठीक है, कैपिटल फंड 9,70,000 जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाले उसमें सरप्लस जोड़ते हैं, सरप्लस जोड़ दिए 12,80,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 5 लाख ऊपर में ही दिखा दिए कैसे कैलकुलेट किए। स्पॉट्स इक्विपमेंट 6,50,000 और कैश 1,60,000, टोटल कर दीजिए मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इसके बाद है, पहले 38 ही बन चुका है, इसलिए पहले 38 ही समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 निकाल लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाना है इसमें। तो देखिए कैश 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 दिया हुआ, क्वेश्चन देखिए एक 450 है एक 500 है, दोनों जोड़िए तो 950 हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फर्नीचर 2,000, 10% स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है 30,000। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड 30,000 और देखिए कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हम लोग का बैलेंसिंग फिगर 7,950। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए, सब्सक्रिप्शन 16,500, प्रीवियस ईयर हम लोग को, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बकाया इस साल मिला उसको घटाएंगे और अगले साल का एडवांस इसी साल मिल गया उसको भी घटाएंगे और इस साल का कुछ बाकी है उसको जोड़ देंगे तो 16,000 आ गया। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप देखिए 200 दिया हुआ। अब चलिए एक्सपेंडिचर, एफिलिएशन फी दिया हुआ है 1,000, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे है वो नीचे देखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,200। चलिए नीचे देखते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% 1 साल का देना है। ईयर के स्टार्ट में फर्नीचर था 2,000 का, 2,000 पे 20% दे दिए 400 और अक्टूबर 1 से 31 के मार्च के बीच में जो खरीदा था उस पे लगेगा 3,000 का था, 3,000 पे कितना लगा 20% के हिसाब से बोल रहा है 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन 300, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ 700, वही डिप्रिसिएशन ऊपर दिखा दिए। पूरा इनकम जोड़ दीजिए और एक्सपेंडिचर घटा दीजिए तो देखेंगे इनकम कम है खर्चा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डेफिसिट 700। ठीक है, ये भी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट बस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो भी है करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ही अभी तक नहीं मिला, स्टिल इन एरियर लिखा हुआ क्वेश्चन में जो अभी तक नहीं मिला है पिछले साल का, तो वो भी आउटस्टैंडिंग ही है, टोटल मिला के 1,450 बाकी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, अब स्पोर्ट्स फंड 10% वाला था उस पर इंटरेस्ट बन रहा है, वो भी नहीं मिला है अभी तक, तो भी मिलेगा। फर्नीचर, फर्नीचर 2,000 का था, 3,000 खरीदे, 5,000 का हुआ और डिप्रिसिएशन 700 घट गया, तो 4300 का फर्नीचर अभी भी मिला है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, कैश 14,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड कहाँ से आया, देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 10% स्पोर्ट्स फंड था 30,000 का, 30,000 पर 10% 3,000 बनता है, जिसमें हम लोग को 2,000 मिल चुका है, तो 1,000 तो अभी भी बाकी है ना, तो वही दिखा है बस। अब देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000, लाइफ मेंबरशिप फी 12,000, स्पोर्ट्स फंड
30,000, स्पोर्ट्स फंड में से खर्चा हुआ 2500, तो 27,500 अभी भी बचा, फिर मिला स्पोर्ट्स फंड 2000, ठीक है, तो हो गया 29,500। उस पे तो वही इंटरेस्ट था, तो 29,500 में 1000 इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे, तो 30,500, ठीक है। कैपिटल 7950 ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाले, और सरप्लस को जोड़ते हैं, डेफिसिट को घटाते हैं, तो कैपिटल में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफिसिट 700 घटा देंगे, तो 7250 आ गया, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए, एसेट और लायबिलिटी एक साथ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। इसमें भी पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो कैश दिया हुआ ओपनिंग का 62,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21,000, फर्नीचर 20,000, बिल्डिंग 1,00,000, मशीनरी 50,000, और प्रीपेड वेजेस दिया हुआ है 8,000। तो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से कितना मिला, 2,45,500, ठीक है। अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सैलरी देखिए 50,000, जिसमें बाकी है देखिए जिसमें बाकी है आउटस्टैंडिंग 10,000 जोड़ दिए, तो हो गया 1 मिनट, 50,000 का सैलरी है, ठीक है, सॉरी 50,000 का सैलरी है, जिसमें पहले से मिल चुका है हम लोग को 10,000, 40,000 अब मिलेगा, ठीक है। 50,000 में 10,000 पहले मिल चुका है, तो बाकी कितना रह गया, 40,000 ही ना, ठीक है। वेजेस देखिए 6,000, वेजेज है 6,000, प्रीपेड वेजेज है 2,000, दोनों मिला करके कितना हुआ 8,000, ठीक है। अब देखिए रेंट, रेंट कितना है 12,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 9400, ऑफिस एक्सपेंसेस 22,000, हॉर्नोरेनियम देखिए 11,000, डिप्रिसिएशन देखिए इक्विपमेंट पे 24,000, बिल्डिंग पे 10,000, मशीनरी पे 2500, ये वर्किंग नोट में देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन देखिए 1,25,000। अब करेंट ईयर का बाकी है 25,600, तो इसको जोड़ते हैं तो 1,50,600, डोनेशन 17,500, एडमिशन फीस 28,000, जोड़ दीजिए तो सरप्लस आएगा 57,200 घटा करके, ठीक है। वर्किंग नोट देखिए डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,00,000 का बिल्डिंग था 10%, तो 10,000 आ गया बिल्डिंग पे। मशीनरी पे देखिए 50,000 का बिल्डिंग है 5%, तो 2500 आ गया, ठीक है। इक्विपमेंट पे देखिए 1,20,000 का है 20% के हिसाब से, तो 24,000 आ गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखिए, कैपिटल फंड निकाले थे ओपनिंग बैलेंस से 2,45,500, उसमें सरप्लस जोड़ दीजिए 57,200, तो 3,02,700 आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,600, कैश दिया हुआ है 23,600, इक्विपमेंट है 1,20,000, जिसमें से 24,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो घटा दिए तो 96,000, बिल्डिंग 1,00,000, जिसमें 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा 90,000, ठीक है। मशीनरी 50,000, जिसमें 2500 का डिप्रिसिएशन लगा दिए, तो कितना बचा 47,500, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर 20,000, इस पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगा, तो जैसा वैसा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 3,02,700 बराबर, बैलेंस शीट मैच कर गया। लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ठीक है। आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन वो हल्का है, वो आप लोग आराम से बना सकते हैं, अगर अभी तक का सारा क्वेश्चन आप समझ लिए, ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहिए और जिनको दिक्कत है उनके साथ शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।